अभिजीत दीपके कौन है? अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से जुड़े लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति हैं और वर्तमान में उन्हें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट तथा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है। मई 2026 में वे अमेरिका में थे और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे थे। उनकी पहचान अचानक राष्ट्रीय स्तर पर तब बनी जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक ऑनलाइन राजनीतिक सैटायर प्लेटफॉर्म शुरू किया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिक रिलेशंस (पीआर) में मास्टर्स ग्रेजुएट डिग्री की। उनकी शिक्षा का मुख्य क्षेत्र जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन है। उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है? यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अभिजीत दीपके की प्रोफेशनल प्रोफाइल मूल रूप से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन से संबंधित है। इसका मतलब सामान्यतः राजनीतिक अभियानों की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाना, सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, पब्लिक रिलेशंस, राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल आउटरीच, युवा वर्ग और सोशल मीडिया ऑडियंस से संवाद जैसे काम। रिपोर्टों के अनुसार उनका एएपी से भी संबंध रहा है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया था कि वे एएपी के साथ जुड़े थे और हेल्थ तथा एजुकेशन मॉडल से संबंधित काम में उनकी रुचि भागीदारी रही थी। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए, इसलिए उनकी प्रोफेशनल पहचान को सबसे सही तरीके से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट कहना उद्देश्यपूर्ण है। अभी सीजेपी के संदर्भ में उनकी मुख्य भूमिका फाउंडर, लीडर और पब्लिक फेस की है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक कोर्टरूम टिप्पणी से शुरू हुई। मई 2026 में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी में ऐसे बेरोजगार युवाओं का संदर्भ आया जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और उन्हें कॉकरोचेस तथा पैरासाइट्स जैसे शब्दों से जोड़ा गया। बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनका निशाना युवाओं की पूरी पीढ़ी नहीं, बल्कि कथित तौर पर फर्जी डिग्री आदि के सहारे पेशे में आए लोगों और ऐसे लोगों पर था जो संस्थानों पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की आलोचना करने की बात कहना गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को लेकर युवाओं में काफ़ी नाराज़गी हुई। यहीं से अभिजीत दीपके ने एक तरह का सैटिरिकल काउंटर मूवमेंट शुरू किया। अगर युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम खुद को कॉकरोच कहकर उसी शब्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। इसी विचार से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) सामने आई। यानी शुरुआत में ये पारंपरिक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा एक सैटिरिकल डिजिटल मूवमेंट थी। सीजेपी इतनी तेजी से वायरल क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा कारण था जेन ज़ी प्लस सोशल मीडिया प्लस बेरोजगारी प्लस शिक्षा व्यवस्था का संयोजन। सीजेपी ने कॉकरोच शब्द को एक तरह के पॉलिटिकल आइडेंटिटी और प्रोटेस्ट सिंबल में बदल दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स, सैटिरिकल वीडियोस, पॉलिटिकल कमेंट्री, बेरोजगारी पर चर्चा, युवाओं की समस्याएं, एजुकेशन सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इश्यूज जैसे मुद्दों को लेकर इसका विस्तार हुआ। कुछ ही समय में इसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़े। मई में मीडिया रिपोर्टों में इसे लाखों फॉलोअर्स वाला आंदोलन बताया गया था, जबकि जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसके इंस्टाग्राम फॉलोइंग को 2 करोड़ से अधिक बताया। सीजेपी का असली मुद्दा क्या है? शुरुआत सीजेआई की टिप्पणी से हुई, लेकिन बाद में आंदोलन का फोकस काफ़ी व्यापक हो गया। मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर कार्रवाई, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार, बेरोजगार युवाओं की राजनीतिक आवाज़, सरकारी जवाबदेही, सरकार से सवाल पूछना, संस्थानों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, नीट और परीक्षा विवाद। बाद में सीजेपी ने परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं और छात्रों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाया। आंदोलन से जुड़े लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग भी उठाई। क्या सीजेपी सच में एक राजनीतिक पार्टी है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
मेरी उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे अभी बीजेपी, कांग्रेस या आप जैसी स्थापित चुनावी राजनीतिक पार्टी समझना सही नहीं होगा। इसका उदय एक सैटिरिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में हुआ। बाद में यह आंदोलन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक पहुंचा और इसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। अर्थात पहला चरण सटायर, दूसरा चरण सोशल मीडिया मूवमेंट, तीसरा चरण यूथ प्रोटेस्ट, चौथा चरण नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट। लेकिन इसे भारत की स्थापित चुनावी पार्टियों की श्रेणी में रखने से पहले इलेक्शन कमीशन में औपचारिक रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन की स्थिति अलग से देखनी होगी। सीजेपी और एएपी का क्या संबंध है, यहां भी सावधानी जरूरी है। अभिजीत दीपके का एएपी से पूर्व संबंध मीडिया रिपोर्टों में आया है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में एएपी के साथ अपने जुड़ाव और हेल्थ एजुकेशन मॉडल्स पर काम का उल्लेख किया है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि सीजेपी वास्तव में एएपी की बनाई हुई पार्टी है, उपलब्ध विश्वसनीय प्रमाणों से साबित नहीं होता। हाँ, उनकी एएपी पृष्ठभूमि के कारण कुछ लोगों ने सीजेपी की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। ये राजनीतिक आरोप धारणा है, स्थापित तथ्य नहीं। सीजेपी का एक्स अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ? मई 2026 में सीजेपी के एक्स ट्विटर अकाउंट को भारत में विथहोल्ड किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश के बाद हुई और इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का इनपुट होने की बात सामने आई। अभिजीत दीपके ने इसके बाद नया अकाउंट कॉकरोच इज बैक नाम से शुरू किया। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक भी गया। कोर्ट ने तत्काल अकाउंट अनब्लॉकिंग का आदेश नहीं दिया और कहा कि पूरे अकाउंट और किसी विशेष पोस्ट के बीच अंतर करना होगा। दीपके को रिव्यू कमेटी के सामने चुनौती देने का रास्ता बताया गया। सीजेपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग क्यों हुई? एक याचिका में सीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका में कथित तौर पर आंदोलन से जुड़े लोगों की गतिविधियों और कुछ लोगों की फेक एडवोकेट्स, फेक लॉ डिग्रीज आदि से संबंधित जांच की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल अर्जेंट हियरिंग देने से इनकार किया। सीजेआई ने इस विवाद के संदर्भ में डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली जैसी टिप्पणी भी की। इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीआई ने सीजेपी के खिलाफ कोई अपराध साबित कर दिया है। यह केवल एक याचिका और उस पर कोर्ट की कार्यवाही थी। जुलाई 2026 में सीजेपी फिर इतनी बड़ी खबर क्यों बनी? ये सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट है। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी ने दिल्ली में चालू संसद मार्च का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या जंतर मंतर क्षेत्र में जमा हुई और पार्लियामेंट की ओर मार्च करने की कोशिश हुई। रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने बैरिकेड लगाए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। आंदोलन की प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा विवादों पर जवाबदेही और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग शामिल रही। सरकार की ओर से बातचीत के संकेत भी दिए गए, लेकिन सीजेपी ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। इसलिए आज सीजेपी को केवल इंटरनेट का मजाक या मीम मूवमेंट मानना सही नहीं होगा। ये अब एक वास्तविक यूथ लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट का रूप ले चुका है। मेरी निष्पक्ष समझ, सीजेपी वास्तव में क्या है? मेरे आकलन में इसे 3 स्तरों पर समझना सबसे सही है। पहलू स्थिति अभिजीत दीपके, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट और सीजेपी फाउंडर। शुरुआत सीजेआई की कॉकरोच टिप्पणी के जवाब में सैटिरिकल मूवमेंट पहचान, जेन जी फोकस्ड डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही, एआरपी संबंध। दीपके का पूर्व संबंध बताया गया है। सीजेपी को एआरपी की परियोजना साबित करने वाला प्रमाण नहीं मिला। राजनीतिक स्थिति तेजी से बढ़ता आंदोलन, पारंपरिक चुनावी पार्टी के रूप में स्थिति अलग से सत्यापित करनी होगी। वर्तमान स्थिति जुलाई 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े युवा विरोध प्रदर्शन का केंद्र। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अभिजीत दीपके कोई लंबे समय से स्थापित बड़े राजनेता नहीं हैं।
उनकी असली ताकत उनकी कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेनिंग की समझ दिखाई देती है। उन्होंने एक विवादित शब्द कॉकरोच को उल्टा एक राजनीतिक पहचान और प्रोटेस्ट ब्रांड में बदल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता है। क्या यह केवल एक बड़ा यूथ प्रोटेस्ट मूवमेंट रहेगा या भविष्य में एक वास्तविक चुनावी राजनीति पार्टी बनेगा? यह अभी तय नहीं है।